गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैप्टर और यूनिट नंबर 4.5, जोएन ऑफ आर्क। ठीक है। आज के ये एक एक्ट है, जोएन ऑफ आर्क। वो बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने बोलते हैं इनके बारे में लिखा है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। जोएन ऑफ आर्क। द वॉर फॉट मतलब लड़ाई लड़ी गई। फॉट, फाइट का पास्ट टेंस है। बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, फ्रॉम 1737 टू 1453। मतलब ये दो देश के बीच में लड़ाई लड़ी गई 1337 से लेके 1453 के लिए। हैज कम टू नोन एज, उनको बोला जा रहा है 100 ईयर वॉर, लगभग 100 साल लड़ाई लड़ी गई। कितनी? इस 100 साल की लड़ाई के अंदर जॉयन वॉज अ पीजन गर्ल। बोले जॉयन वो थी कि पीजन, पीजन मतलब फार्मर की लड़की। बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस, फ्रांस का जो ईस्ट पोर्शन है वहां पे बॉर्न हुई थी। वो लेड द फ्रेंच आर्मी, जो लीडर के जैसे काम करी थी फ्रेंच आर्मी में, टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग द वॉर। ये वॉर, वॉर मतलब युद्ध। वॉर का दूसरा समानार्थी आएगा बैटल। इस युद्ध के अंदर बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी तरीके से जीत दिलाने में मदद की थी। विक्ट्रीज, विक्ट्री का प्लूरल फॉर्म है विक्ट्रीज, बराबर। दिस प्ले मतलब ये जो नाटक है, बिगिन, ये शुरुआत होती है एट द टाइम व्हेन, जब नॉर्थन फ्रांस मतलब फ्रांस का नॉर्थन पोर्शन एंड सम पार्ट और कुछ इलाका ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का अंडर द फॉरेन कंट्रोल, जहाँ पे फॉरेन कंट्रोल मतलब दूसरे देश के लोग यहाँ पे राज करते थे। इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट, जिसमें इंग्लैंड के लोगों ने थोड़ा पार्ट जीत लिया था। बर्गुडियंस कंट्रोल द अदर पार्ट्स, और बर्गुडियन पीपल जो थे वो थोड़े भाग में थे। द सिटी ऑफ न्यू ऑरलैंड, वहां पे एक शहर था ऑरलैंड, न्यू ऑरलैंड, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटी, जो कुछ बचा कुचा हिस्सा था फ्रेंच सिटीज का, वॉज हेल्ड बाय इंग्लिश, ब्रिटिश लोग का रूल चल रहा था। द ईयर इज 1429 की बात है। कैप्टन रॉबर्ट डी बॉडीकॉट, वहां का नाम है कैप्टन का, अब मिलिट्री ऑफिसर है। ही सीटेड ऑन द एट द टेबल, टेबल के पास बैठे हुए हैं, बराबर। फिक्स पोजीशन बताते हैं तो एट का यूज होता है, जरा ध्यान में रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में सब पूछा जा सकता है। ही स्टूवर्ड स्टैंड फेसिंग हिम, और उसके पास स्टूवर्ड जो है खड़े हैं, फेसिंग हिम, फेस उनकी तरफ है। रॉबर्ट बोल रहे हैं आई टोल्ड यू, मैंने बताया था, थ्रो द गर्ल आउट, के लड़की को बाहर निकालो। थ्रो, थ्रू का पास्ट टेंस, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। यू हैव 50 आर्म सोल्जर्स, तुम्हारे पास 50 सोल्जर्स है, वो भी है फुल वेपन के साथ। एंड डजन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट, और एक दो नहीं 12 15 डजन्स, मतलब एक डजन मतलब 12 पीस, बराबर। स्ट्रॉन्ग सर्वेंट मतलब तुम्हारे पास बहुत ही बड़े मजबूत बदे के नौकर भी है। टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, कि मैंने जो ऑर्डर तुम्हें दिया वो करने के लिए। दे आर अफ्रेड ऑफ आर, लेकिन क्या वो सब डर रहे हैं क्या उससे? स्टीवर्ड बोलते हैं नो सर, नहीं। वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हमें आपसे डर लगता है। बट सी पुट करेज इन अस, लेकिन वो लड़की हमें हिम्मत जताती है, मतलब हमारे अंदर का हिम्मत बढ़ावा करने का काम कर रही है। सी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मुझे नहीं लगता वो किसी से डरती होगी। सीम टू मतलब लगना। परहैप्स शायद, यू कुड फ्राइटन हर, शायद तुम उसको डरा पाओ। सर, फ्राइटन, फ्राइट का ईएन लगा के फ्राइटन हुआ। रॉबर्ट, परहैप्स शायद,
वेयर इज सी नाउ, अभी बताओ वो जगह कहाँ पे है, वो लड़की है कहाँ पे अभी। स्टीवन बोलता है डाउन इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में उसको रखा गया है नीचे की साइड पे। रॉबर्ट गोज टू द विंडो, रॉबर्ट विंडो की तरफ जाते हैं। एंड आस्क, पूछते हैं द सोल्जर टू सेंड द गर्ल अप, सोल्जर लोग को बोलते हैं कि भाई भेज दो वो लड़की को ऊपर। गर्ल एंटर, गर्ल प्रवेश करती है। सी इज वेल बिल्ट, मतलब अच्छी खासी, मतलब उसकी बॉडी है, मतलब कठिला शरीर है। स्ट्रांग कंट्री गर्ल, देश के बच्चे के मजबूत गर्ल। 17 to 18 ईयर्स, लगभग उसकी उम्र लग रही थी 17 से 18 साल। द स्क्वीर गैर नाइदर द फ्राइटन, स्क्वीर मतलब जो सोल्जर का एक रैंक होता है, वो बिल्कुल भी नहीं डरा पाया उसको। नॉट स्टॉप हर, ना उसको रोक पाया। इधर नाइदर और नॉर का यूज किया है। जब भी नेगेटिव दोनों में से कोई भी चीज ना हो तो नाइदर नॉर का यूज होता है, और दोनों चीज होती हो तो आइदर और का यूज होता है। सी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो बात करे एकदम कॉन्फिडेंटली। जब भी कोई भी वर्ड के पीछे एल वाई लगे तो ये एडवर्ब फॉर्म कहलाया जाएगा। एग्जाम में एडवर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म आ सकता है, थोड़ा आप ध्यान में रखिए। जॉन बोलता है गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर, जॉन ने आके स्क्वेयर को बोला गुड मॉर्निंग। मैंने बताया स्क्वेयर एक रैंक होता है सोल्जरिंग का। यू आर गिव मी अ हॉर्स, क्या तो आप मुझे हॉर्स दे रहे हैं। आर्मर, आर्मर मतलब सोल्जर लोग जब लड़ते हैं तो उसके लिए राउंड शेप का एक प्रोटेक्टिव पार्ट रहता है जिसको क्या बोलते हैं, आर्मर। सम सोल्जर, मुझे थोड़ा सैनिक दे दीजिए। एंड सेंड मी टू डॉपिन, डॉपिन के पास मुझे भेज दीजिए। दिस गर्ल इज मैड, मुझे लगता है लड़की पागल हो गई है। मैड मतलब पागल। वाई डिडेंट यू टेल मी सो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। यू ब्लॉक हेड, है ना। ब्लॉक हेड का मतलब जो पर्सन काम नहीं करता, दिमाग नहीं काम करता, मतलब स्टूपिड। सर डू नॉट एंगर हर, बोला सर आप उसके ऊपर गुस्सा मत निकालिए। गिव हर व्हाट सी वांट, उसको जो चाहिए आप दे दो, बराबर, क्योंकि वो मानने वाले तो है नहीं। आई शैल सेंड यू बैक, मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ टू योर फादर, तुम्हारे पिताजी के पास। सी विथ ऑर्डर, ऑर्डर के साथ, टू पुट योर अंडर लॉक, के आपको बोले बंद करके रखे। लॉक एंड की मतलब बंद करके रखना, ताले में नजरबान। यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। यू विल, क्या तुम कर पाओगे। स्क्वेयर को पूछ रही है। बट इट इज वॉन्ट हैपन दैट वे, लेकिन वो ऐसे नहीं होने वाला। यू सेड, तुमने कहा यू वुड नॉट सी मी, तुम नहीं देखना चाहते। बट आई एम हियर नाउ, हियर आई एम, मैं तो यहीं पे हूँ, तुम तो मना कर रहे थे कि मुझे मेरा चेहरा भी नहीं देखने वाले। रबर्ट बोलते सो यू आर एज्यूमिंग, क्या तुम मान रही हो दैट के आई विल गिव यू, कि तुम, आई विल गिव यू मतलब मैं तुम्हें दे दूं व्हाट यू वांट, जो तुम डिमांड कर रही हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें। जॉन बोलते यस स्क्वायर, हाँ। कंटिन्यू बजीली, वो बदल के लगातार बोल रही है। हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक, बता के तुम्हें पता है कि घोड़े की कीमत कितनी है, 16 फ्रैंक। फ्रैंक एक करेंसी है। इट इज बिग अमाउंट ऑफ मनी, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है उसकी। बट आई कैन सेव इट, लेकिन मैं बचाऊंगी एंड ऑन आर्मर, कि मुझे जो प्रोटेक्टिव पार्ट चाहिए लड़ने के लिए, आर्मर में थोड़ा पैसा बचा लूंगी। आई डिड नॉट नीड ब्यूटीफुल आर्मर, मुझे बहुत अच्छा का आर्मर नहीं चाहिए। मेड मी मेजर, बस मेरा मेजरमेंट ले लो, उसके हिसाब से बहुत हो गया। आई कैन फाइंड सोल्जर आर्मर, अगर वो भी न मिले तो कोई सोल्जर का आर्मर दे दो। दैट विल फिट मी और इनफ, जो तुम्हें पहनने के लिए ऊपर के साइड में प्रोटेक्टिव मिल जाए, तो नया बया मुझे नहीं चाहिए। पर आई शैल नॉट वांट मेनी सोल्जर, मुझे ज्यादा सोल्जर भी नहीं चाहिए। द डॉफिन विल बी गिव मी, बाकी के सोल्जर तो मुझे कौन देगा, डॉफिन दे देगा। ऑल आई नीड, जो मुझे चाहिए टू फ्री ऑरलैंड, मुझे एक ही काम करना है, ऑरलैंड को फ्री करना है, आजाद करना है। रॉबर्ट से शॉक, झटका लगता है, तुम भी फ्री ऑरलैंड क्या बात कर रही हो, तुम ऑरलैंड को बदल के आजाद करने की बात करते हो। तो जॉन बोलते यस मैं हिया हूँ। 3 मैन विल बी इनफ, 3 आदमी तो बहुत हो गए। यू विल सेंड विथ मी, तुम मुझे भेज सकते हो उनके साथ, करें तो 3 लोग मेरे साथ भेज दो। एक पॉली ले लो। जैक, यू प्रॉमिस टू बी कम विथ मी, बोले अभी जैक
और पॉली दोनों से जॉन बात करते कि तुम दोनों ने वादा किया था कि तुम दोनों मेरे साथ आओगे। यू मीन तुम कहना चाहते मोसिनियर डी पॉलीग्री, मतलब पूरा नाम बता रहे हो। यहाँ पे मोसियर मतलब मिस्टर का यूज हो रहा है। मिस्टर डी पॉलीकिन, यस स्क्वेयर जैक, मतलब हाँ। विल दे कम विलिंगली, क्या वो आएंगे, अपनी जबरदस्ती ले जाओगे। हम लोगों ने डॉफिन के बारे में बताया। डॉफिन जो है एक फ्रांस का किंग का लड़का है, उसके बारे में बाद में वो नेक्स्ट किंग बनता है। ही इज वेरी काइंड जेंटलमैन, यहाँ पे बताओ, वो तो तुम बहुत दयालु आदमी है वो तो। एंड गिव मी मनी, वो मुझे पैसा भी देगा, टू गिव टू पुअर, गरीब लोगों को देने के लिए। पुअर का अपोजिट रिच। आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम, मेरे हिसाब से जॉन गॉडसे आएगा, एंड डिक आर्कर आएगा, एंड देयर सर्वेंट, शायद उसके नौकर भी आएंगे। जॉन ऑफ हनोकॉट एंड जूलियन, शायद इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा उसको पूरा कॉन्फिडेंस है। देयर विल बी नो ट्रबल, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी फॉर द स्क्वीन, बराबर। आई हैव अरेंज और इट ऑल, मैं सब बाकी का अरेंज कर दूंगी। यू हैव ओनली टू गिव इट हर ऑर्डर, तुम्हें खाली उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम खाली ऑर्डर दे दो, बाकी का मैं संभाल लूंगी। रॉबर्ट से टू द स्टीवर्ड, स्टीवर्ड को कहते हैं इज दिस ट्रू, क्या ये सच है। अबाउट द मॉइस्चर दी पॉलेगी, मतलब मिस्टर पॉलेगी से बोल रहे हैं पॉल, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे कॉलेजी के बजाय, क्या खाली पॉल बोलेंगे। स्टीवर्ड बोलता है ईगल, यस सर, हाँ हाँ हाँ। अबाउट मॉइस्चर दी मेड्स, मतलब मेरे हिसाब से मिस्टर मेड्स भी आने वाले हैं। दे बोथ वांट टू गो विथ हर, दोनों उसके साथ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट बोले गोज टू द विंडो, विंडो के पास जाते हैं, शाउट चिल्लाते हैं, इन टू द कोर्टयार्ड में, सेंड मिस्टर डी पॉल को भेजो। विल यू, बोले क्या आप लोग, तुम लोग मिस्टर पॉल को भेज दो। गेट आउट, बाहर निकलो। वेट इन दी यार्ड, बोले कि तुम यार्ड को बोले अंदर वेट करो, जाओ तुम लोग उधर जाओ, यार्ड में वेट करो, मैं बुलाऊंगा तब आना। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली, जॉन हंसती है एट हिम, राइट स्क्वायर, ठीक है। ही गोज आउट, ऐसा बोल के वो चली जाती है। टू द स्टीवर्ड, गो विथ हर, तुम भी उसके साथ जाओ। स्टे विद इन कॉल, मैं जब बुलाओ तब तक वेट करो। कीप योर आई ऑन हर, तुम्हारी आंखें खुली रखना, मतलब उसके ऊपर, मतलब पूरा फोकस करना है उसके ऊपर। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, मैं चाहता हूँ कि उसको वापस बुलाओ इधर। स्टूवर्ड रिट्रेड हैस्टली, स्टूवर्ड नहीं जाना चाहता, हैस्टली फिर भी जाता है, मतलब धीरे धीरे, नहीं जाना है फिर भी जल्दी जल्दी में कोशिश करता है। रिट्रेट मतलब बाहर निकलने का, हैस्टली मतलब घाई घाई में निकलते हैं, इच्छा नहीं है फिर भी चला गया। बेट्रेन डी पॉली, फ्रेंच गार्ड जो है एंटर करता है, सैल्यूट करता है, एंड स्टैंड इन वेटिंग, और वेटिंग में इंतजार करता है। रॉबर्ट से यू जैक एंड डिक, तुम वो बोल रही थी कि तुम जैक और डिक ऑफर टू गो विथ हर, तुम उसके साथ जाना चाहते हो। व्हाट फॉर, किसके लिए। डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया, क्या तुम उसकी आइडिया में आ गए। ऑफ गोइंग टू बी द डॉफिन सीरियसली, तुम डॉफिन के पास जा रही हो, सच बात है क्या। देखो यहाँ पे भी सीरियसली आया है, ये एडवर्ब फॉर्म है, ठीक है, याद रखे एडवाई लगेगा तो एडवर्ब फॉर्म। पॉल बोलता है स्लोली, दिस इज समथिंग अबाउट हर, कुछ तो बात है उसमें। इट में बी वर्थ ट्राइंग, कोशिश करने में क्या जाता है, ट्राई मारते हैं। रबर दे, ओ कम ऑन पॉली, अरे पॉली क्या बात कर रहा है। यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है। आउट ऑफ माइंड मतलब दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा, क्या बोल रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, क्या हो गया उससे। डॉल्फिन इज इन चिनॉन, डॉल्फिन चिनॉन में है। लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, एक से चूहा फंसा है कोने में। एक्सेप्ट दैट, उसके अलावा ही वॉन्ट फाइट, वो लड़ नहीं पाएगा। इंग्लिश विल बी टेक ऑर्लैंड, और इंग्लिश लोग तो ऑर्लैंड जीत ही जाने वाले हैं। ही विल नॉट एबल टू स्टॉप हिम, वो उसको रोक ही नहीं पाएगा। कोई चांसेस ही नहीं है कि भाई डॉल्फिन इंग्लिश को हरा पाए और जीत पाए, बराबर। तो ये तो चांसेस नहीं लगता है, तो ट्राई मारने में क्या हो जाता है। ही बीट द इंग्लिश, बोलते कि वो हरा सकता है इंग्लिश को। द ईयर बिफोर, एक साल पहले ही हरा सकता था। लास्ट एट द मोंटार्गिस, आई वॉज विथ हिम, जब मैं उनके साथ था तो शायद कोशिश करता तो हो सकता था। बट दिस टाइम, ये समय पे, हिज मैन, उसके जो आदमी है, और कॉवेट, कॉवेट मतलब डरे हुए हैं, एंड
नाउ ही कांट, और मुझे नहीं लगता वॉज अ मिराकल के कोई जादू हो जाए और हम जीत जाए। एंड आई विल टेल यू, और मैं बता दूं, दैट नथिंग कैन सेव, और कोई भी नहीं बचा सकता अवर अवर साइड, हमारी साइड से, बट अ मिराकल, लेकिन जादू कुछ हो सकता है, बाकी किसी में कैपेसिटी नहीं है। रॉबर्ट बोलता है मिराकल, जादू, ऑल आर राइट, सब चीज बरोबर है पॉली। द ओनली डिफिकल्टी, यही मुश्किल है, अबाउट देम, उनके सब में, इज दैट दे आर डोंट हैपनिंग नाउ डेज, आजकल तो जादू होता नहीं है, है ना। बाकी कोशिश करनी पड़ेगी, ये बहुत मुश्किल काम है। आई यूज टू थिंक सो, मेरे हिसाब से शायद हो जाए। आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा पक्का यकीन नहीं है। देर इज समथिंग अबाउट हर, कि उसके बारे में। आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ, मेरे हिसाब से जो लड़की है, इज अ बिट ऑफ मिराकल, शायद वो कुछ जादू चला पाए। एनी हाउ, ठीक है, चलो, दिस इज अवर लास्ट, ये हमारी आखिरी, बोले के चांस है। लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, चलो देखते हैं वो क्या कर सकती है। रॉबर्ट वेवरिंग, मतलब अटक के बोल रहा है, यू रियली थिंक दैट, तुम्हें क्या हकीकत में लगता है? टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट, क्या और कुछ चीज बचा है फॉर अस टू थिंक, हमारे सोचने के लिए? लेट्स टेक अ चांस, चलो हम लोग एक मौका ले लें। हर वर्ड्स, लेकिन उसने जो शब्द बोले हैं, हैव पुट अ फायर इनटू मी, मुझे बता आग लगा दी, मतलब इंस्पिरेशन देना, मोटिवेट करना, तो उसके बातों में अजीब सी शक्ति है, बताए, ऐसा पॉल ने बोला। गिविंग अप, चलो, यू, ऐसा करके बात किया। यू आर एज मैड एज सी इज, मुझे लगता है एज मैड एज, तुम जितने पागल हो उतनी वो पागल है, दोनों इक्वल है। तो एज शब्द का यूज होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब भी सेंटेंस में एज यूज होता है, तो उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। तीन टाइप की डिग्री होती है, पहली पॉजिटिव डिग्री जिसमें एज लगता है, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री जिसमें एडजेक्टिव के पीछे ईआर और धैन, नहीं तो मोर धैन ऐसा लगता है, और तीसरी रहती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें ध और ईएसटी लगेगा, जैसे द स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, ऐसा, नहीं तो मोस्ट लगता है। ऑब्स्टेंटली, वो बोल रहे स्टबर्न, मतलब जिद्दी होके, वी वांट अ फ्यू, हम लोग, फ्यू मैड पीपल नाउ, पॉली भी बोलता है हमें कुछ ऐसे ही पागल लोग चाहिए, दो चार। सी वेयर सैंड वंस हैव बीन लैंडेड अस, और देखते हैं, ट्राई मारते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आई फील लाइक अ फूल, मुझे लगा मैं मूर्ख हूँ। स्टिल, फिर भी, इफ यू फील श्योर, अगर तुम्हें पूरा अच्छा लगता है, इनफ टू टेक हर टू द सिनोन, बोले सिनोन में तुम लेके जाना चाहते हो उसको, अनलेस, जब तक, यू स्टॉप मी, जब तक तुम मुझे रोकोगे नहीं, तब फिर पक्का श्योर है कि हम जाएंगे। रबड़े, डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, आई ऑट टू हैव अनदर टॉक, कि मुझे बात करना चाहिए विथ हर, उसके साथ, बराबर। गोइंग टू द विंडो, विंडो के पास जाता है। यस जॉन, कमा, बोलते कि चलो जॉन ऊपर आओ, तो जॉन एंटर होती। ग्रेविली, बहुत सीरियस होके, बी सीटेड, अब बैठो, जॉन ने बोला, जॉन को बोला तुम बैठो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो जॉन रिप्लाई, दे आर ऑलवेज कॉल मी जैनी, सब लोग मुझे जैनी बुलाते हैं, इन लॉरेंस में। हियर इज अ फ्रांस, आज फ्रांस है, सो आई एम जॉन, इसलिए मेरा नाम बदल गया, जॉन हो गया है। जॉन, मतलब सोल्जर कॉल मी विद द मेड, सोल्जर लोग मुझे मेड, मेड मतलब काम करने वाली। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हो गए? 17। यू दे कॉल मी, सब लोग मुझे बताए लगभग 17 साल की होगी। आई माइट बी 19, मुझे लगता है मैं 19 की हूँ। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे पता नहीं है श्योर। बट आई सपोज यू थिंक, मेरे हिसाब से, रेजिंग अ सेज, कि तुम मुझे बचाने वाली हो ऑल साइड के अटैक से। इट इज एज इजी एज चेजिंग, एज इजी एज, वापिस आ गया पॉजिटिव डिग्री। चेजिंग अ काव, के गाय के पीछा करना, आउट ऑफ द मेडो, घास के मैदान में गाय का पीछा करना, ऐसी चीज हो जाएगी। यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, सोल्जरिंग इज एनी जॉब, एनी बड़ी जॉब, ये सैनिक बनना, ये अंडू पंडू काम है क्या? ऐसा अंडू पंडू मतलब कॉमन पीपल नहीं कर सकते ऐसा। आई डोंट थिंक इट, मुझे नहीं लगता, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, जॉन बोलती है कि मुझे नहीं लगता है मुश्किल काम है। इफ गॉड इज इन ऑन आवर साइड, अगर भगवान ही हमारे साथ है तो सब काम हो जाएगा ना। ग्रिमली,
सैडली बोलते हैं, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग? कभी तुमने देखा है कि इंग्लिश के सोल्जर लड़ते हुए? हैव यू एवर सीन, क्या तुमने देखे हैं? देम प्लंडरिंग, मतलब कैसे लूटते हैं। बर्निंग, जला देते हैं। टर्निंग द कंट्री साइड इंटू डेजर्ट, पूरे देश के जगह को बदल, डेजर्ट रेगिस्तान में बदल देते हैं। हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है? नो टेल्स, कोई स्टोरी नहीं सुनी उसके बारे में? ऑफ देयर प्रिंस, उनके राजकुमार। वो इज डेविल हिमसेल्फ, वो तो राक्षस है। और इंग्लिश किंग्स फादर, और इंग्लिश के किंग्स फादर की बात की उन्होंने बताई। राजा के बारे में तुमने सुना नहीं लगता है? यू डू नॉट अंडरस्टैंड, जॉन बोलते हैं, तुम नहीं समझोगे। फिर अवर सोल्जर्स, हमारे सैनिक आर ऑलवेज बीटन, हमारे सैनिक को मारा गया। बिकॉज दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे। ओनली टू सेव देयर स्किन, खाली वो अपने लाइफ को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। द शॉर्टेस्ट वे, सबसे छोटा तरीका टू सेव अवर स्किन, कि अपनी लाइफ को बचाना, इज टू रन अवे, भाग जाओ ना उधर से। बट आई विल, लेकिन मैं टीच देम, मैं सिखाऊंगी, ऑल फाइट्स, कैसे लड़ते हैं, फॉर फ्रांस, फ्रांस के लिए। दे देन दे विल बी ड्राइव, और वो बाद में भागेंगे, द सोल्जर्स बिफोर, बराबर। देम लाइक अ शिप, कैसे भागेंगे? जैसे भेड़ बकरियां भागती है, बस वैसे ही भागेंगे बोलते हैं। मैं वो सिखाऊंगा, सिखाऊंगी उनको। यू एंड पॉली, तुम और पॉली, विल लिव टू सी, तुम देखोगे, द डे व्हेन देयर विल बी नॉट अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर, तुम देखना वहां पे एक भी इंग्लिश सोल्जर नहीं बचेंगे। ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के धरती के ऊपर, ऐसा जोएन का कहना है। रॉबर्ट के, दिस में बी ऑल नॉनसेंस, ये सब फालतू की चीजें हैं पॉली, बट द ट्रूप्स, लेकिन सैनिक लोग का झुंड, माइट बी जस्ट इंस्पायर्ड, शायद उससे प्रेरणा ले। इंस्पायर्ड में ईडी लगा है, हमने उन्हें पहले ही बताया, ईडी लगता था, पास्ट टेंस है उसका। बाय थ्रू नथिंग, उससे कुछ नहीं होने वाला। द वे वी सीम्स, जब हमें लग रहा है, पुट एनी फायर इनटू देम, कुछ आग जला पाए। इवन द डॉल्फिन माइट बी बिलीव इट, शायद डॉल्फिन उनके ऊपर विश्वास कर ले। एंड इफ सी कैन पुट, अगर वो रख पाई, सम फायर, आग, इनटू हिम, उसके अंदर भी, डॉल्फिन के अंदर भी, सी कैन पुट इनटू एनीबॉडी, अगर उसके अंदर आग पैदा कर दे तो किसी के अंदर भी आग जला सकती है, मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते। नाउ लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनो। डोंट कट इट इन बिफोर, बिना रोकना मत। आई हैव टू टाइम टू थिंक, मुझे समय चाहिए सोचने के लिए। योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर गोइंग टू सिनोन, तुम बोल रही थी कि सिनोन जाना चाहती हो। अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ जेंटलमैन, कुछ जेंटलमैन के साथ। एंड थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे तीन दोस्त, तुम बोल रही थी वो। जॉन कहते रेडियंस, शाइनिंग करता है उसका चेहरा। ग्लैस्पिंग हर हैंड, ओ थैंक यू सर, हाँ हाँ, मतलब मैं तो रेडी हूँ। ही इज गेट इन द रॉयल प्रेजेंस, और वो तो जाना चाहती थी किंग के पास। रॉबर्ट बोलते आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाउ डिड सी गेट इन टू माई प्रेजेंस, कैसे वो जा पाएगी? आई विल सेंड हर टू द सिनोन, में उसको भेजने वाला हूँ सिनोन के पास। सी कैन से आई सेंड हर, वो बोल सकती है कि मैंने भेजा है। देन लेट व्हाट में बी, जो होना है। लेट कम व्हाट में बी, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होने वाला होते रहेगा। आई कैन डू नो मोर, इससे ज्यादा मैं कुछ कर सकता नहीं। एंड द ड्रेस, और ड्रेस का क्या? आई हैव द सोल्जर्स, मेरे पास सैनिक है। ड्रेस, सैनिक का ड्रेस भी है, स्क्वायर होगा। टेक व्हाट यू प्लीज, जो जो भी लेना है ले लो। आई वॉश माई हैंड ऑफ इट, मुझे ये सब चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना है, मतलब मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। रॉबर्ट ने, जॉयन मतलब वाइडली एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाती है, बाय हर सक्सेस, कि उसने जो बात रखी वो सब मान गया। कम पॉली, चलो पॉली चलो। सी डैशेस आउट, और सीधी बाहर गई। शेकिंग द पॉली हैंड, शेक, उसने हैंड मिलाया पॉल के साथ। गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, देखो मैं बहुत बड़ी खतरा मोड़ ले रहा हूँ। फ्यू आर मैन, बहुत कम लोग हैं। यू हैव डन इट, शायद तुम कर पाओ। बट एज यू से, जैसे तुमने बताया, देर इज समथिंग अबाउट हर, कुछ तो चीज उसके अंदर है। यस हाँ, देर इज समथिंग अबाउट हर, कुछ तो उसमें है। गुड बाय, ऐसा करके चली जाती है, और स्टेज प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक जो लेसन था,
काफी बड़ा है, लेकिन इसकी स्टोरी जॉन ऑफ आर्क से ली गई। ये युद्ध के समय की बात है, जहाँ पे किस तरह से जॉन ने लड़ने के लिए करेज बताई, हिम्मत बताई, उसके बारे में बताया गया।